पंचायत में है, वार्ड सचिव हो, ग्राम कचहरी के सचिव हो या फिर अन्य तरह के किसान सलाहकार हो, एबीएस हो, तमाम तरह के लोग जो हैं बहुत कम मानदेय पे काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि बिहार में बेरोजगारी किस आलम तक बढ़ गया है। सरकार को क्या परमानेंट जॉब नहीं निकालना चाहिए या क्या परंपरा सी चली है कि सरकार लगातार इस तरह का रोजगार देने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ हैं इंजीनियर हरकेश्वर राम जी, जो एक सामाजिक सेवक भी हैं। उन्होंने तमाम तरह के कामकाज में महत्वपूर्ण भाग लिया है सामाजिक कामों में। आइए हम उनसे जानते हैं कि बिहार के नौजवान को क्या परमानेंट जॉब नसीब होगा या सरकार इसी तरह संविदा और आउटसोर्सिंग पर बहाल करते रहेगी। क्या सरकार का क्या नियत हो सकता है? देखिए, ऐसे दो तरह का काम होता है सरकार में जी। एक पार्ट टाइम जॉब होता है और एक मान लीजिए कि फुल टाइम जॉब होता है। तो जो फुल टाइम जॉब है, मतलब कहने का मतलब कि 8 घंटा लगातार काम करने का जो जॉब है, तो उसका अलग मापदंड है। और जो मान लीजिए कहीं 1 घंटा का ही कोई काम है, कहीं 2 घंटा का काम है, तो उसको पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि देखिए, उस तरह से परंपरा लोग बना दिया। आपको याद होगा कि पहले एक वयस्क शिक्षा चलता था, नाम सुने होइएगा जी। तो वयस्क शिक्षा का मतलब था क्या कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं जी, लेकिन हमको साक्षरता दर बढ़ाना है, तो टोला मोहल्ला में बैठकर कोई बच्चा अगर मैट्रिक पास है तो बैठ पढ़ाता था, सभी बुजुर्गों को इकट्ठा करके करता था और उसको 1 घंटा पढ़ाता था ताकि उस लिखना पढ़ना कुछ जान जाए। ठीक है। उसको खत्म कर दिया गया। उसको खत्म करके सब विकास योजना लाया गया और सब विकास योजना में केंद्र सरकार का सब पैसा था। ठीक है। और बिहार सरकार का किया कि टीचर का बहाली बंद कर दिया। मतलब वो जो पैसा, जो सब विकास योजना का पैसा था, उसी से वयस्क शिक्षा वाला खत्म करके और स्कूल में खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया जी। तो सबसे पहला घाटा क्या हुआ? केंद्र सरकार से जो राशि आया और उसी राशि से आप काम चला लिए और आपका शिक्षा चौपट हो गया। तो नतीजा हम लोग देख लिए कि जो पार्ट टाइम जॉब था उसको फुल टाइम जॉब में आपने बदल दिया, मानते मालिक बढ़ा दिया और शिक्षा को आपने चौपट कर दिया। उसी तरह से आप देखिएगा कि जो ठेका पर प्रथा पर जो ये सफाई कर्मी है, तो सफाई कर्मी का भी मान लेकर रहता है कि वो भी मान ले कोई ऑफिस में मान ले झाड़ू बनाना है, किसी कार्यालय में जाना है, तो 24 घंटा नहीं उसको है, 8 घंटा का ड्यूटी नहीं है। वो सुबह मॉर्निंग में गया, अपना साफ सफाई किया, अपना वो चला गया। ठीक है। हालांकि अब जो स्थिति हो रही है, अब तो लगातार 24 घंटा मालिक जो भी ऑफिस में रहता था सफाई करते रहता, तो उसको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं था। उसको रेगुलर आप बहाली करते। जो 24 घंटा मान लीजिए कि 8 घंटा एकदम सफाई पर ध्यान दे रहा है और उसको आप नहीं करके आप ठेका पर दे दिए तो भी गड़बड़ मान लेंगे हो गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए, सरकार जो है ना, अगर रेगुलर बहाली निकलती है, फुल आदमी इतना ज्यादा है और मानव जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर उपयोग मान लीजिए होता तो विकास बहुत आगे तेजी से बढ़ता और बिहार जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता। लेकिन यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ के लोग दूसरी जगह चले जा रहे हैं और आपका इतना बड़ा रिसोर्सेज है उसको आप एक तरह से गंवा दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि आप पैसा को आप एकदम बढ़िया का दुकान खोल दिए। जिस रहता है कि भाई एगो व्यापारी है, तो व्यापारी दुकान पे क्या करता है, वो अधिक से अधिक कमाने के फिर में रहता है। लोगों को लाभ हुआ नहीं उसे मतलब नहीं है, वो कमाने के फिर में ज्यादा रहता है। ठीक है। और उसी तरह सरकार का नीति हो गया। पहले ऐसा नहीं था। बहुत से आदमी मान लीजिए विकलांग का भी काम चल जाता था। मान लीजिए कि विकलांग को नौकरी दे रही है सरकार, विकलांग को नौकरी क्यों दे रही है? शरीर फिर भी दे रही है ना। तो वो सब मालिक होता है कि चलो भाई ये आपका वेलफेयर स्टेट है। सर, हमारे कई दर्शकों ने सवाल पूछा कि जैसे कि आप जानकार व्यक्ति है, सामान्य काम का सामान्य वेतन होना चाहिए। हाँ। तो उसी काम को अगर कोई मतलब परमानेंट जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो करता है और कोई संविदा पर है, आउटसोर्सिंग पे है, वो करता है, दोनों के पे स्केल में काफी ज्यादा अंतर होता है, काफी सुख सुविधा में अंतर होता है या सम्मान में भी अंतर होता है। सर, ऐसा क्यों? देखिए, जो रेगुलर स्टाफ है, तो रेगुलर के तब पे स्केल है, वेतनमान है, और मिनिमम जो वेतनमान है वही से शुरू होता है और फिर उसका इंक्रीमेंट होता है महीना हर एक साल में एक बार, और 2 बार डीए बढ़ता है। तो इसलिए उससे लगातार बढ़ते जाता है। लेकिन जो
कॉन्ट्रैक्ट पर जो आता है, जी, तो जो आप देखिए कि मिनिमम वेजेस तय होता है ना, हाँ। किसी को मिनिमम वेजेस क्या होगा, तो उसमें हुआ कि जो सबसे नीचे क्लास का आदमी, 4th ग्रेड का आदमी है, उसको सबसे जो कम वेतन मिलेगा, जी, जो सबसे कम वेतन, मान लीजिए वर्तमान में इतना वेतनमान है प्लस उसमें डीए जोड़ के कितना होता है, तो उसी के रूप में उसको मानदेय का भुगतान होता है। और मानदेय 2 साल 3 साल 4 साल की, या फिर बाद में उसको बढ़ाए, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि रेगुलर वाला नहीं हो पाता है उसको, जबकि रेगुलर होना चाहिए था। अब तो बहुत सा मान लीजिए है कि रेगुलर कर दिया है, हालांकि रेगुलर का नाम नहीं दिया है, जैसे टीचर वगैरह में बहाली किया था, तो रेगुलर तो उसको किया नहीं है ना, लेकिन अब कोई अंतर नहीं पड़ता अगर रेगुलर भी अगर बहाल करता है। अच्छा, ऐसे भी 60 साल का किसी को नौकरी देता है, अब कोई इंक्रीमेंट बढ़ता है और उसको वेतनमान मान लीजिए मिलता है, तो कोई अंतर नहीं हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था सर कि सामान्य काम सामान्य, नहीं, एकदम समान काम का समान वेतन तो मिलना चाहिए। हाँ। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन एक ही काम, लेकिन एगो सीनियर है एगो जूनियर है, दोनों में अंतर हो जाएगा ना। मान लीजिए वो 10 साल से नौकरी पे, तो उसका एक्सपीरियंस है उसको दीजिएगा ना। आएगो मान लीजिए नया ज्वाइन किया, तो नया ज्वाइन किया तो उसको ये मिलेगा, पुराना आदमी काम कर रहा तो स्वाभाविक काम तो एक ही करेगा, चपरासी का ही दोनों काम करेगा। लेकिन एक मान लीजिए 20 साल से काम कर रहा है, आएगो मान लीजिए नया ज्वाइन किया, तो उसका तो इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते और ये बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगा ना। तो समान काम का वेतन का मतलब ये मान लीजिए हो गया कि वेतनमान आप देखिए वो वेतनमान मिले, वेतनमान में अंतर नहीं होना चाहिए। जी, एक और सवाल सर, लास्ट सवाल है, कई दर्शक हमारे पूछते हैं कि उनको हमेशा संविदा कर्मी हो चाहे आउटसोर्सिंग कंपनी की जो कर्मचारी हो, उनको हमेशा डर बना रहता है कि हमारी नौकरी कब चली जाएगी, कुछ पता नहीं चलता सर। तो और कितने लोगों की नौकरी चल गई है, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, कई बार फोन कॉल आते हैं हमारे पास सर। स्वाभाविक है, देखिए स्वाभाविक है कि जब इसको नियमित नियुक्ति नहीं है जी, तो उसमें शर्त भी रहता है कि सरकार को जब तक जरूरत रहेगा आपको रखेगा, जब जरूरत समाप्त हो जाता है आपको हटा देगा, वो तो शर्त भी रहता है जी। अब दूसरे को छोड़ दीजिए, यहाँ तो छोटी मोटी बातें हैं। आपको मालूम होगा कि लक्ष्मण यादव को हटा दिया जी, लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में चूंकि एढक बहाली में थे, उनका रेगुलर नियुक्ति नहीं था, एढक पर थे, तो उसी को नहीं निकाला गया, 1000 लोगों को निकाल दिया गया। लेकिन चूंकि हाईलाइट इसलिए हुआ कि उसमें लक्ष्मण यादव का भी नाम 1000 में था, तो इसको जो एडहॉक में जो टीचर थे सबको हटा दिया गया। तो इसलिए ज्यादा नाम इसलिए हो गया कि चूंकि लक्ष्मण यादव सोशल एक्टिविस्ट थे, इनका नाम ज्यादा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि चूंकि सरकार का उस शर्त में ही रहता है, शर्त ही रहता है कि भाई हम अपने पक्ष में रहता है कि जब हमको जरूरत पड़ेगा तो आपको रखेंगे। कहीं सरकार जो है सर बेरोजगारी का तो फायदा नहीं उठा रहे कि आपको अपना हाथ काट के दे दो हमको, तब देखिए स्वाभाविक है कि अगर दो चीज पर निर्भर करता है, एगो मांग होता है, डिमांड वाले कितना है, आवश्यकता कितना, डिमांड और आवश्यकता के आधार पर ही किसी का वैल्यू होता है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज का डिमांड कम, डिमांड नहीं है, तो स्वाभाविक है कि सस्ता हो जाए, कोई पूछ भी नहीं करेगा, तो भाई जो भी रेट पर ले जाओ। लेकिन अगर इसका डिमांड अधिक होगा, अधिक से अधिक लोग उसको इच्छा व्यक्त करेगा, चाहेगा, तो उसका दाम स्वाभाविक बढ़ जाएगा। आप देखे नहीं बीच में टमाटर का भाव क्या हो गया था, इसलिए कि टमाटर का उसको कम आने लगा, मतलब उसका टमाटर बाहर से आने लगा कम और डिमांड बढ़ गया अधिक, इसलिए उसका दाम बढ़ गया। सर बिहार और भारत कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट चलता है। हाँ हाँ, इसलिए सर कि यहाँ के मानव, यहाँ के जो नौजवान है, उनको एक परमानेंट जॉब मिलना चाहिए, ना मिलना चाहिए, नहीं एकदम मिलना चाहिए। देखिए अब तो वेलफेयर स्टेट चल कहाँ रहा है, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, वेलफेयर स्टेट का जो कल्पना है वो खत्म हो गया, वो बढ़िया का दुकान हो गया कि जैसे मान कि अपना लाभ हानि देख के किसी को रखेगा, किसको निकालेगा, कहाँ लाभ है कहाँ हानि है ये देखेगा। इससे मान कि अभी देखिएगा प्राइवेट नौकरी में क्या है, देखिए प्राइवेट नौकरी में अगर किसी को नौकरी देता है तो देखता है कि अगर इस आदमी को हम 25,000 अगर महीना देंगे तो इससे हमको आमदनी कम से कम 50,000 का होना चाहिए, वो देखता है। तो अगर मान लें 25,000 दे रहा है, आपसे आमदनी उसको 10,000 होगा, तो कहाँ रखेगा वो? उसी तरह से व्यवहार अब बिहार सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कोई काम पैसा कमाने के लिए नहीं ना करते हैं आप काम करने के लिए करते हैं, आपका बिजनेस तो नहीं है। अब नौकरी दे रहे हैं तो नौकरी देना बिजनेस तो नहीं है ना, क्या भाई नौकरी दे रहे हैं तो हम बिजनेस दे रहे हैं, वो सब कमाएंगे। आपका तो सरकार का काम करना है, लोगों का काम करना है, ठीक है, जो रहा है तो लोगों का काम करना है, लोगों का कितना काम हो रहा है। तो आप घाटा सह के भी आप बहुत लोगों का काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरकेश्वर राम जी,
इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनको परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और पूरे बिहार और भारत के नौजवान से मैं अपील करना चाहता हूँ कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बेरोजगारी और संविदा और आउटसोर्सिंग पर इसी तरह आवाज उठती रहेगी। केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये बातें पहुंच सके। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज पटना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए।